हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं पेयर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेयर फॉर्मेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और ये होता क्या है। तो पेयर फॉर्मेशन में जो वर्ड दिया रहता है उस वर्ड में हम नंबर ऑफ़ लेटर्स में पेयर्स को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम जो नंबर ऑफ़ लेटर्स के जो पेयर्स निकालते हैं उनको हम बैकवर्ड देन फॉरवर्ड सॉल्व करते हैं। ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड में हम लेफ़्ट से राइट सॉल्व करते हैं, देन फॉरवर्ड में हम राइट से लेफ़्ट में सॉल्व करते हैं, राइट से लेफ़्ट में पेयर्स बनाते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्ड मैंने लिया हुआ है जर्नी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जर्नी जो वर्ड है इसको सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे फर्स्ट मेथड है, जैसे कि इसमें हम इन जो लेटर्स दिए गए हैं इनकी हम प्लेस वैल्यू लेके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ओ की 15 होती है, U21, R18, N14, E5 देन बाय 25। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि जे की प्लेस वैल्यू 10 है, तो 10 से हम 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे जो भी आगे की साइड काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा काउंट और यहाँ पे जो वर्ड लिखा हो उसकी प्लेस वैल्यू मैच होनी चाहिए। तो वहाँ पे पेयर बनता है। जैसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे एक पेयर ये बन जाएगा। 14 और 15, 16 नहीं बन रहा। देन 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे भी पेयर नहीं बनेगा। देन 21, 22, 23, 24, 25, तो यहाँ पे 21 से 25 का एक पेयर बन जाएगा। देन हम यहाँ पे देखेंगे 21 से 25 का पेयर हम देख चुके हैं। देन 18, 19, 20, 21, यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। देन 14, 15, 16, यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं बनेगा। देन 25 से अब हम फॉरवर्ड देखेंगे। 26, 27, 28, 29, 20, 21 कोई पेयर नहीं है। सॉरी, यहाँ पे हम जब हम फॉरवर्ड देखेंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 नहीं बनेगा। देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे एक पेयर क्या बन जाएगा 5 से लेके 10 तक। देन हम 14 से देखेंगे 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बनेगा। देन हम देखेंगे 18, 19, 20, 21 नहीं बनेगा। देन 21, 22, 23, देन 15, 16, तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे 1, 2, देन 3। तो हम इसको विथआउट प्लेस वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि जे है, तो जे से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जो भी वर्ड बोलेंगे वो, जैसे जे के बाद क्या आता है के के बाद क्या आता है एल के बाद एम के बाद क्या आता है एन। तो हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी लेटर आएगा और यहाँ पे जो लेटर रहेगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे विथआउट प्लेस वैल्यू हम ऐसे पेयर्स निकालेंगे। जैसे जे के बाद के एल एम एन, तो जे से एन में एक पेयर बन जाएगा। देन हम देखेंगे जे के बाद के एल एम एन एन ओ नहीं बनेगा। ओ पी क्यू आर एस टी, देन यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यू से लेके वाई में एक पेयर बन जाएगा। देन हम देखेंगे आर के बाद एस टी यू नहीं बनेगा, एन के बाद ओ पी नहीं बनेगा। देन अब हम फॉरवर्ड देखेंगे, मीन्स राइट टू लेफ़्ट देखेंगे। अच्छा, लेफ़्ट टू राइट जब भी हम सॉल्व करेंगे तो वो लेफ़्ट से राइट ये रहेगा, ये लेफ़्ट रहेगा, देन ये हमारा राइट रहेगा। तो लेफ़्ट से राइट, देन राइट से लेफ़्ट। तो हम राइट से लेफ़्ट मीन्स फॉरवर्ड चेक करेंगे। तो देन वाई के बाद जेड, तो उसके बाद तो ए बी सी डी में ए बी सी डी आएगा, तो हम इसको वैसे चेक नहीं करेंगे। देन ई के बाद एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पे एक ई से लेके जे तक का एक और पेयर बन जाएगा। एन के बाद ओ पी क्यू आर नहीं बनेगा। आर के बाद एस टी यू यू वी डब्ल्यू ओ पी, तो यहाँ पे भी कितने पेयर बन जाएंगे 3। देन यहाँ पे भी कितने पेयर बन जाएंगे 3। तो इसको अगर हम विथ प्लेस वैल्यू सॉल्व करेंगे तो भी, और विथआउट प्लेस वैल्यू सॉल्व करेंगे तो भी आंसर एक ही आता है। देन हम एक अदर वर्ड लेते हैं, जैसे हमने लिया कंप्यूटर। अच्छा, आपको इसमें एक बात और याद रखनी है, ऐसा नहीं है जैसे कि आपने यहाँ पे बनाया एन का पेयर बनाया जे से, तो जे और एन का पेयर बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि जे से आप एन का पेयर बना दो और एन से जे का बना दो। जे और एन और जे पेयर एक ही रहेगा, दो पेयर नहीं होंगे। जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं विथआउट प्लेस वैल्यू, जैसे सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं बनेगा। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, इसके बाद एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ से बन जाएगा एम के बाद एन ओ पी क्यू आर। ठीक है। अच्छा देखो, हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने वर्ड लिया, हम यहाँ पे लेंगे एम के बाद
N O P Q R। तो इनके बीच में कितने वर्ड्स आए, 1 2 3 4। देन इनके बीच में कितने, 1 2 3 4 आ रहा है ना, सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पे M से लेके R तक का एक पेयर बन जाएगा। देन हम देखेंगे P के बाद Q R S T नहीं बनेगा, U के बाद V W X नहीं बनेगा, T के बाद देखेंगे हम, T के बाद U भी नहीं बनेगा। देन हम यहाँ पे फॉरवर्ड चेक करेंगे, मीन्स राइट से लेफ्ट की साइड चेक करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे R के बाद S T, तो यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा। देन R के बाद S T U, यहाँ पे T और R से लेके U का पेयर बन जाएगा। देन T के बाद U का पेयर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे U से T हमने यहाँ पे देखा था, U के बाद क्या आता है, P आता है, लेकिन T के बाद क्या आता है, U आता है। मीन्स जब हम करेंगे तो U V W ऐसे आता है ना, लेकिन जब हम इसको, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, बैकवर्ड देख रहे थे। हम यहाँ पे जब फॉरवर्ड देखेंगे तो T के बाद U आएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। U के बाद V आता है, देन यहाँ पे T के बाद U आता है। ओके, तो T के बाद क्या आता है, U के बाद V W X Y नहीं आएगा, P Q R S नहीं आएगा, U के बाद V W X Y, M के बाद N O के बाद P, O के बाद P Q R, ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे कितने पेयर्स बन जाएंगे,